नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मित्रों, राज्य के सप्तांगों की चर्चा के क्रम में हमने स्वामी और अमात्य इन दो पर संक्षेप में चर्चा की। विस्तार तो हमारे, जैसे मैंने बताया, इतने शास्त्र हैं कि एक एक विषय पर महीनों बोला जा सकता है, तो वो तो विद्वानों के काम का है या कोई शोधार्थी हो उसके काम का है। लेकिन जो हमारे साधारण राजनीति शास्त्र में जिज्ञासु श्रोता हैं, जो कुछ जानना चाहते हैं, उनके लिए संक्षेप रूप में हम बता रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि राज्य का बल क्या है, राज्य की शक्ति क्या है। ये स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण विषय है ना। तीन बल विशेषकर कहे गए हैं राजाओं के हमारे शास्त्रों में, तो उनको जानना चाहिए, है ना। और ये बल कैसे तय होते हैं? ये बल इससे निर्भर होते हैं कि प्रजा के प्रति राजा का कर्तव्य हमारे शास्त्र क्या बताते हैं। राजा के प्रति प्रजा के कर्तव्य भी बताए गए हैं और प्रजा के प्रति राजा का कर्तव्य भी बताया गया है। तो उसका अलग से उल्लेख करेंगे विस्तार से। मुख्य बात यह है कि इसके लिए तीन प्रकार के बल का उल्लेख किया गया है ना। वो तीन बल कौन से हैं? वो तीन बल हैं, सभी जितने राजनीति शास्त्री हैं उन सबके शब्द कई बार थोड़े बहुत भिन्न हैं, लेकिन सबका यह है कि तीन प्रकार के बल होते हैं। एक है उत्साह, एक है प्रभु यानी प्रभाव, और तीसरा है मंत्र यानी ज्ञान, विवेक और परामर्श, है ना। महाभारत में भी इनका उल्लेख हुआ है शांति पर्व में। सरस्वती विलास में भी इनके संबंध में गौतम के एक सूत्र का उदाहरण दिया है। वो उदाहरण यह है कि अतएव गौतम सूत्रम प्रभु मंत्रोत्साह शक्त्य तन्मूला इति तन्मूला कोशमूला इत्यर्था। सरस्वती विलास। अर्थशास्त्र में इसको अधिक सरल ढंग से कहा है चाणक्य ने। चाणक्य तो बहुत बड़े विद्वान थे, अद्भुत विद्वान, अद्भुत पराक्रमी, तो वो हर बात को बहुत सरल बना के कहते थे। तो उन्होंने क्या कहा है? शक्ति त्रिविधा। शक्ति तीन प्रकार की होती है राजा की शक्ति। ज्ञान बलम मंत्र शक्ति, कोश बलम प्रभु शक्ति, विक्रम बलम उत्साह शक्ति। ये अर्थशास्त्र है, छठे अधिकरण में कौटिल्य ने कहा है कि शक्ति त्रिविधा, तीन प्रकार की शक्ति होती है। पहला है मंत्र शक्ति जो कि ज्ञान बल है, दूसरा है प्रभु शक्ति जो कि कोश यानी खजाने का बल है, और तीसरा है उत्साह बल यानी विक्रम। तो ज्ञान बल, कोश बल और विक्रम बल, उसी को कहेंगे मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति। ये तीन प्रकार की शक्तियां हैं। इनके पीछे ज्ञान बल है, कोश बल है और विक्रम बल है। तीन प्रकार के बल राजा के होते हैं। इनके द्वारा ही वो अपने कर्तव्य का संपादन करता है, अपने पुरुषार्थ की सिद्धि करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपने ऐश्वर्य का विस्तार करता है। तो महाभारत में भी आश्रमवासिक पर्व में, शांति पर्व में सब जगह इनका उल्लेख है। कौटिल्य ने, चाणक्य ने मंत्र शक्ति को ज्ञान बल कहा है, जैसा मैंने बताया, प्रभु शक्ति को कोश बल और उत्साह शक्ति को विक्रम बल। और उन्होंने प्रभु शक्ति को उत्साह शक्ति से महत्तर माना। प्रभु शक्ति यानी कोश। कोश का जो बल है वो उत्साह शक्ति से भी उच्चतर है, और मंत्र शक्ति को प्रभु शक्ति से भी यानी कोश से भी ज्यादा है ज्ञान। तो सर्वोच्च है ज्ञान
उसके बाद है कोश, जो कि कोश बल है, उसी को प्रभु शक्ति भी कहते हैं। जब खजाना अच्छे से भरा है तभी आप में प्रभुता है, नहीं तो क्या प्रभुता है, इसलिए उसको प्रभु शक्ति भी कहा है। और विक्रम बल तो है ही, और लेकिन सबसे इसके पीछे सबसे मूल क्या है, ज्ञान बल, मंत्र शक्ति। लेकिन कोश जो है, ज्ञान पर चर्चा हमने थोड़ी बहुत पहले की है, शिक्षा उनकी क्या होती है जिससे वो ज्ञान आता है, कैसे अमात्यों से मंत्रणा करनी चाहिए, उसकी विधि क्या है, कुछ गोपनीय सलाह किस प्रकार करनी चाहिए, अन्य सलाह किस प्रकार करनी चाहिए, इन सब पर बहुत संक्षेप में चर्चा की है। अब मुख्य बात यह है कि ये जो कोश बल है, जो प्रभु शक्ति है, उसको चर्चा करें, क्योंकि कामंडक नीतिशाल ने क्या कहा है कि 6 उपायों में यथोचित नीति का निर्धारण ही मंत्र शक्ति है, पूर्ण कोश और सैन्य बल प्रभु शक्ति है, और शक्तिशाली की क्रियाशीलता के वही उत्साह शक्ति है। जिस राजा को ये शक्तियां प्राप्त रहती हैं वह विजयी होता है। 22वां जो है कामंडकीय 15वें अध्याय का 22वां नहीं 32वां श्लोक है। मंत्रस्य शक्ति सुनयोपचारम सुकोश दंडौ प्रभु शक्ति माहु उत्साह शक्तिम बलमद विचेष्टाम त्रिशक्ति युक्तो भवती है जेता। 3 शक्तियों वाला ही विजेता होता है राजा। नीति वाक्य में भी इसको कहा गया है, कोश दंड बलम प्रभु शक्ति। कोश बल और दंड बल, जो दोषी है उसको दंडित कर सकना, ये प्रभु शक्ति है। शूद्र शक्ति को मारो दृष्टांत, उसमें दृष्टांत है विक्रमो बलम चोत्साह शक्ति तत्र रामो दृष्टांता। राम में, भगवान राम में इतना उत्साह था, वही उनका विक्रम बल है कि रावण के पास बहुत बड़ी सेना थी, उसकी तुलना में इनके पास उतने साधन नहीं थे, लेकिन विक्रम बल से उन्होंने परास्त कर दिया। तो वहां राम का दृष्टांत है विक्रम बल में। और कोश कोश दंड बल उसको प्रभु शक्ति कहा है। और भी बहुत से दृष्टांत हैं। मुख्य बात यह है कि ये पूर्ण कोश पर बहुत बल दिया है, क्योंकि जिसके पास कोश खजाना अगर भरा नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे, वो कहां से भी होगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा सभी तीनों प्रकार के बल आवश्यक हैं। उत्साह भी आवश्यक है, ज्ञान तो मूल है, लेकिन बाहरी तौर पे ज्ञान बल पर हमने जो अमात्यों और राजा के गुण आदि बताए, शिक्षा बताई, उसमें ज्ञान बल का संकेत कर दिया है। इसके बाद दूसरा जो बल महत्वपूर्ण है वो है प्रभु शक्ति, जिसमें सबसे पहले राजकोष है और साथ ही दंड देने की शक्ति है। दंड की शक्ति न्याय व्यवस्था से आती है, उस पर अपन व्यवहार कहते हैं उसे। लेकिन राजकोष जो है उसके विषय में भी अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि स्वयं चाणक्य ने क्या कहा है, कोष मूला कोष पूर्वा सर्वारंभा। सभी प्रकार के जो कार्यारंभ राजा कर सकता है वो कोष पूर्वा, कोष के द्वारा ही संभव। कोष मूल है, कोष मूला सर्वारंभा, सभी प्रकार के आरंभ कोष मूल है, यानी कोष अगर है तभी कोई कार्य का आरंभ होगा। और कोष पूर्वक ही है। किसी भी प्रकार के श्रेष्ठ या इच्छित कार्य का आरंभ उसके मूल में कोष होता है, और कोष के द्वारा ही वो कार्य साधित होता है। तस्मात् पूर्वम कोशम अवेक्षेत, इसीलिए सबसे पहले कोष का संग्रह करना चाहिए, खजाने का संग्रह करना चाहिए। तो ये भी कहा है कि जिस राजा का कोष रिक्त हो जाता है वह नगर वासियों और ग्रामवासियों को ही चूसने लगता है, इसलिए भी कोष आवश्यक है ना। जैसे अनुग्रह परिहारौ चैभ्यः कोश वृद्धि करौ दद्यात्। कोशोपाचिकौ वर्जयेत अल्प कोशो ही राजा पौर जनपदांश्च प्रसते ग्रसते। जो अल्प कोश राजा है वो पौर के लोगों को, जनपद के लोगों को, सबको ग्रस लेता है, चूसने लगता है। ग्रस्ते है या प्रस्ते, दोनों तरह के उल्लेख। प्रस्ते माने चूसता है ना। और निवेश निवेश समकालम यथागत कम्बा परिहारम दद्यात् निवृत्ति परिहारान अनुग्रहीयता। उसके बाद अनुग्रहणीयात।
विस्तार से बाद में अपन करेंगे। मुख्य बात यह है कि कोश ही बल का सबसे बड़ा आधार है और कोश भरने का प्रमुख साधन क्या है? कर ग्रहण है। तो इसलिए धर्मशास्त्रों में, सभी धर्मशास्त्रों में, भारतीय राजनीति शास्त्रों में, जैसा हमने बताया, ध्यान रखिए कि राजधर्म जो है वो धर्मशास्त्र का अंग है, धर्म का अंगभूत है। इसलिए पहले धर्म का ज्ञान आवश्यक है। जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है वो राजधर्म कहाँ से कहेगा? कोई घटना हुई, संस्कृत का एक शब्द चाहिए तो कह दिया कि राजधर्म लेकिन वो तो बेकार की बात हुई ना, जनता को थोड़ा संस्कृत सुना के प्रभाव डाल लेना। क्योंकि धर्मशास्त्र के अंतर्गत ही राजनीति शास्त्र या राजधर्म है ना। अगर धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है तो राजधर्म का ज्ञान असंभव है, ये जानना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति पर जो विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा टीका है उसमें स्पष्ट कहा है कि धर्मशास्त्रांतर्गतम एव राजनीति लक्षणम अर्थशास्त्रम इदम विवक्षितम। ये क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा टीका में कहा गया है। धर्मशास्त्रांतर्गतम एव राजनीति लक्षणम अर्थशास्त्रम इदम विवक्षितम। धर्मशास्त्र के अंतर्गत ही यह अर्थशास्त्र जो राजनीति लक्षण है, इसमें सारी बातें कह गई, यह यहाँ कहा गया है। तो पहली बात यह स्पष्ट कर दिया कि अर्थशास्त्र क्या है? राजनीति लक्षण। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र है जिसमें राजनीति के सारे लक्षणों का वर्णन, विश्लेषण, चर्चा, उपदेश हो, वो है अर्थशास्त्र। वित्त शास्त्र नहीं है वो, अर्थशास्त्र माने राजनीति शास्त्र। और ये राजनीति शास्त्र धर्मशास्त्रांतर्गतम एव, धर्मशास्त्र के अंतर्गत ही होता है। ये सदा जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि सदा कहा है धर्म से ही विश्व की प्रतिष्ठा है। धर्मवान प्रजा ही लोक में आगे चलती है, धर्मवान से पाप दूर रहता है, धर्म में ही सब प्रतिष्ठित है ना। तैत्तिरीय आरण्यक भी यही कहता है ना। तो और सारे ही ग्रंथ यही कहते हैं, लेकिन सबसे प्राचीन तो है तैत्तिरीय आरण्यक। तैत्तिरीय आरण्यक जो है उसने सबसे पहले बहुत अच्छे से ये बात कह दी है कि दशम प्रपाठक है, 63वां अनुवाक है कि धर्म से ही जगत की, विश्व की प्रतिष्ठा है। धर्मवान प्रजा ही लोक में आगे बढ़ती है, धर्मवान से पाप दूर रहता है, धर्म में ही सब प्रतिष्ठित है, धर्म से ही सब प्रतिष्ठित है। इसीलिए श्रेष्ठ लोग धर्म को ही सर्वोपरि बताते हैं। महाभारत ने इसी को और अच्छे से कहा है, धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर आप धर्म की उपेक्षा करेंगे, जो 78 वर्षों से भारत के सभी शासक कह रहे हैं, बल्कि अपने को धर्म निरपेक्ष कह रहे हैं, धर्म फालतू चीज है, हम उससे निरपेक्ष हैं, तो इसीलिए देश को डुबा रहे हैं और स्वयं भी आध्यात्मिक दृष्टि तो नीचे ही जा रहे हैं। तो धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षितः। तो ये जानना चाहिए कि ये जो कोश वृद्धि के उपाय हैं ये आधारभूत हैं। जब हम इनका पालन करेंगे तभी राजा की असली शक्ति है कोश, कोश का संग्रह। लेकिन कोश के बारे में बहुत स्पष्ट है कि सभी धर्मशास्त्रों में बहुत स्पष्ट है कि धर्मशास्त्रों द्वारा उपस्थापित कर ग्रहण के सिद्धांतों को ही मानना होगा। आप स्मृतियों द्वारा, धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित करके अतिरिक्त अन्य कर राजा नहीं लगा सकता। ये पहला सिद्धांत है। और इस विषय में सारे ही धर्मशास्त्र एकमत हैं कि जो धर्मशास्त्र या स्मृतियों में कर निर्धारित हैं उनके अतिरिक्त राजा कोई टैक्स नहीं लगा सकता। इसलिए उस हिसाब से ही उसको अपने कर्तव्य निर्धारित करने चाहिए, स्पष्ट कहा है। दूसरा क्या है कि कर की मात्रा कैसे करेंगे वो धर्मशास्त्रों ने बताया है। वस्तुओं का मूल्य और समय पर निर्भर है। मनु
विष्णु धर्म सूत्र और गौतम स्मृति तीनों में कहा है कि सामान्यतः राजा अन्न आदि उपज का छठा भाग ले सकता है ना। लेकिन कौटिल्य ने और मनु ने भी और महाभारत में भी शांति पर्व में और शुक्रनीति ने भी कहा है कि अगर आपत्ति के समय है तो राजा को आपत्ति काल में भारी कर लगाने के लिए प्रजा से प्रणय प्रणय माने स्नेह पूर्वक याचना करनी चाहिए और अनुर्वर भूमि पर तो भारी कर लगाना ही नहीं चाहिए। अगर ठीक से अच्छी उपज नहीं हो रही है तो उसमें ज्यादा कर नहीं लगा सकते, है ना। ये साफ साफ कहा है कि कोशम अकोशः प्रत्युत्पन्नात् कृच्छः संग्रहणीयात् जनपदम महांतम अल्प प्रमाणम व देवमात्रकम प्रबोधान्नम धानस्यांशम तृतीयम चतुर्थम व याचेत, याचना करनी चाहिए, है। इति कर्षकेषु प्रणय, प्रणय करना चाहिए। प्रणय माने प्रेम पूर्वक। ज्यादा जब ज्यादा विपत्ति आ गई है तो हमारे यहाँ वैसे भी देखिए, इसीलिए भारत में परंपरा है, कोई संकट आता है तो सेना के लिए कैसा लोग अपने अपने गहने न्यौछावर कर देते हैं, दान देते हैं। चीनी आक्रमण के समय तो सारे देश में देखने लायक था। नेहरू ने तो पहले तैयारी नहीं की थी, लेकिन जब जनता को पता चला कि अरे हमारी सेना के पास साधन नहीं है, तो गली गली में, घर घर में, गांव गांव में एक वातावरण बन गया। लोगों ने अपने गहने, सोना, चांदी, रत्न, हीरे, जवाहरात सब दान दिए कि जाओ सेना को मजबूत करो। यद्यपि नेहरू ने जैसा चाहिए वैसा मजबूत नहीं किया, लेकिन कुछ भी हो, कुछ तो अच्छे गुण रहे ही होंगे, क्योंकि उनका भी प्रभाव बड़ा ही सम्मोहक प्रभाव था अपने समय के समाज पर। तो केवल प्रोपेगेंडा के बल पे ऐसा सम्मोहक प्रभाव नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि भारतीय जनमानस ने, हिंदुओं ने उनमें कुछ तो राजा के या राजनेता के, राजपुरुष के आकर्षक गुण देखे, क्योंकि मैंने स्वयं देखा है कि नेहरू का बड़ा सम्मोहक प्रभाव था। तो प्रणय करना चाहिए, और नेहरू में तो ये था कि वो सचमुच प्रेम पूर्ण याचना भी अगर करें तो लोग देने लगते थे। मोदी जी में भी वही सामर्थ्य है, अगर वो कोई अपील करते हैं तो लोग, भारत के लोग उस पर जबरदस्त रिस्पॉन्ड करते हैं, जबरदस्त। तो ये एक अच्छे शासक की ये पहचान है, विशेषता है कि वो प्रेम पूर्वक अपील करता है और उसकी प्रजा जो उनसे संतुष्ट है वो एकदम उमड़ पड़ती है। महाभारत में शांति पर्व में भी यही कहा है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी मनमानी नहीं होती। जो परंपरा चली आई है, कुशल राजा भले समाजवाद, राष्ट्रवाद, कोई भी विदेशी बात बोलते रहें, लेकिन व्यवहार में वो अंत में अपने समाज की परंपराओं का ही अनुसरण करते हैं। तो महाभारत में भी यही कहा है। शांति पर्व का जो 80वां अध्याय है उसमें स्पष्ट कहा है उसमें कहा है कि सत्कार पूर्वक याचना करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, कर लगाने के पूर्व राजा को चाहिए कि वह प्रजाजनों के समक्ष भाषण करे और ये बताए कि देखिए ऐसी ऐसी समस्या आ गई है और हमको अधिक कर की आवश्यकता आ गई है। अधिक कर लगाने पर सदा ही प्रेम पूर्वक वाणी से अच्छे से समझाए तो निश्चित ही अनुकूल प्रजा उस पर बहुत अधिक उत्साह से सहयोग करती है। ये महाभारत में शांति पर्व में भी कहा है।
जूनागढ़ का जो अभिलेख है एपिग्राफिया इंडिका में, उसमें भी प्रणय शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी राजा को प्रेम पूर्वक मांगना चाहिए अगर अधिक टैक्स की आवश्यकता है। ये नहीं कि बस ताव से लगा दिया, वो तो कम्युनिस्टों का और गलत लोगों का या इस्लाम और ईसाइयत का वो सब नियम है, जबरन लगाना। लेकिन अधिक कर मांगना पड़े तो प्रेम से समाज को समझाए। और दूसरा ये है कि कर सदा हल्का रखे, जिससे कि बिना कठिनाई से लोग कर को दें। उद्योग पर्व में कहा है, बहुत सुंदर है वो, कि यथा मधु समादत्ते रक्षण पुष्पाणि षट्पदा तद्वद अर्थान मनुष्येभ्य आददाद अविहिंसया। जैसे मधुमक्खी फूलों से शहद निकालती है, यथा मधु समादत्ते रक्षण पुष्पाणि षट्पदा, जैसे षटपद जो हैं, भौरे को भी षटपद कहते हैं और मधुमक्खी को भी। तो षटपद जैसे है, वो पुष्प से रस को बिना पुष्प को क्षति पहुंचाए। कितना सुंदर बताया है। यथा मधु समादत्ते रक्षण पुष्पाणि षट्पदा, पुष्पों की रक्षा करते हुए मधुमक्खी या भौरा जो है उससे रस ग्रहण करते हैं दोनों ही। इसी प्रकार राजा को प्रजा की रक्षा रहे, उसको पता नहीं चले कि हमारे ऊपर, उसको बोझ नहीं लगे, उसको उसकी आह नहीं निकले, और ऐसा टैक्स उससे लगाइए। पुष्पम पुष्पम विचिन्दित मूलच्छेदम न कार्येत मालाकारी वारामे न यथा अंगारकार कहा। जैसे माली एक एक फूल को ध्यान से चुनता है, ऐसे ही तो उससे वो किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता है। फूल भी ऐसे चुनता है, बहुत सारे फूल हैं तो देख लिया। मधुमक्खी क्या करती है, हर फूल के पास जाती है लेकिन उस फूल की जड़ को नहीं काटती। माली भी जो है फूलों से चुनता है फूल, लेकिन पेड़ वृक्ष लहलाते रहते हैं फूल से, इस हिसाब से चुनता है। उसको कहा कि अंगार कारक नहीं बनना चाहिए राजा को। कोयला फूकने वाला कहलाता है अंगार कारक, तो वो तो पेड़ को काट डालता है, फिर सुखा के लकड़ी बनाता है, फिर जला के कोयला बनाता है। तो राजा को अंगार कारक नहीं, माली की तरह होना चाहिए, मालाकार की तरह। मन ने भी यही कहा है कि जैसे बछड़ा या मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा करके अपनी जीविका के लिए दूध या मधु लेते हैं, उसी प्रकार राजा को अपने राज्य से वार्षिक कर के रूप में थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। न तो अपनी जड़ काटनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा कर लेने से आपकी जड़ कट जाती है, समाज में क्षोभ हो जाता है, अशांति हो जाती है। और जनता की, प्रजा की भी जड़ नहीं काटनी चाहिए, है ना। तीसरा ये है कि अगर कर बढ़ाना भी पड़े तो या तो प्रणय निवेदन करे समाज से, और नहीं तो क्रमशः धीरे धीरे कर वृद्धि करे। करों को उचित समय और उचित स्थल पर ही उगाहे, यही हमारी परंपरा थी। इसलिए बंगाल में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने जिस निर्दयता से, क्रूरता से कर वसूली शुरू की, उससे शुरू में तो हमारा जो भद्र लोग था बंगाल का, उसके समझ में नहीं आया कि भले वो जागीरदार थे, कर वसूलते थे, लेकिन ऐसा कैसे कर वसूल लें। तो जो परंपरागत जागीरदार थे वो फिर दिवाली वो उन्होंने कहा कि हम नहीं वसूल सकते। तो कंपनी के लोग उस समय क्योंकि जानवर ही थे, पिशाच थे, नराधम थे, दुष्ट थे, तो उन्होंने बल प्रयोग के द्वारा जागीरों को जबरन बेच के कुर्की की, नीलामी की, और फिर वो उन लोगों को दे दिया जो जरा दुष्ट प्रकार के थे। तो भारत के राजन्य वर्ग में बलपूर्वक परिवर्तन किया कंपनी के अधम कर्मचारियों ने। परंपरागत राजा बहुत ही संयमी, शांत और उदार थे। इसी प्रकार कहा है कि शिल्पियों पर कर लगाने के पहले उनके परिश्रम और कुशलता आदि पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ये शांति पर्व में भी ये बहुत अच्छे से कहा हुआ है। जो लोगों से उपभोग का है उसका भी वो श्लोक मैंने अभी कहा था, फिर बोल नहीं पाया, बहुत सुंदर श्लोक है। प्रागेव तु धनादानम अनुभाष्य ततः पुनः सन्निपत्य स्व विषये भयम राष्ट्रे प्रदर्शयेत। धन की आवश्यकता बताकर फिर अपने राज्य में सर्वत्र भ्रमण करे। प्रागेव तु धनादानम अनुभाष्य ततः पुनः सन्निपत्य स्व विषय, सब जगह घूमे और राष्ट्र को बताए कि ये विपत्ति आ गई है।
यम आपत् समुत्पन्ना परचक्र भयम महत् अपि चान्ताय कल्पन्ते वेणोरिव फलागमा अरयो में समुत्थाय बहुभिर्दस्युभिः सह इदमात्मवधायैव राष्ट्रमिच्छन्ति बाधुतिम। शत्रु इस तरह से कर रहा है जैसे अभी पाकिस्तान कर रहा है। तो राजा को चाहिए कि भाषण दे और कहे कि सज्जनों, अपने देश पर बहुत बड़ी आपत्ति आ पहुंची है, शत्रु दल के आक्रमण का महान भय उपस्थित है। जैसे बांस में फल का लगना बांस के विनाश का कारण है, उसी प्रकार ये जो शत्रु आ रहे हैं ये इस राष्ट्र को नष्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए अस्याम आपदि घोरायाम संप्राप्ते दारुणे भये परित्राणाय भवतः प्रार्थयिष्ये धनानि वह। अस्याम आपदि घोरायाम, ये घोर आपत्ति जो उपस्थित है, इस घोर आपत्ति में दारुण भय है कि शत्रु जो है पता नहीं क्या कर लेगा अगर हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हो। तो परित्राणाय भवता, आप सब लोगों के परित्राण के लिए, रक्षा के लिए मैं आपसे धन की प्रार्थना करता हूँ। एक भाषा कही है महाभारत में, प्रार्थयिष्ये धनानि वह, आप सबसे धन की प्रार्थना करते हैं। प्रतिदास्ये च भवतां सर्वं चाहं भयक्षये नारयः प्रतिदास्यन्ति यद्धरेयुर्बलादितः। जब ये भय दूर हो जाएगा, प्रतिदास्ये च भवतां सर्वं चाहं भयक्षये, जब शत्रु को हम मार देंगे, पराजित कर देंगे और फिर कोई उसका भय नहीं रहेगा, भय का क्षय हो जाएगा। भयक्षये अहम सर्वं भवतां प्रतिदास्ये, भय का क्षय होने पर मैं आप सब लोगों को प्रतिदास्य, जो जो लिया है वो सब वापस कर दूंगा, है ना। आप लोगों को वो धन सारा का सारा लौटा दूंगा। और फिर ये भी समझाया कि देखो भाई, शत्रु जो लूट के ले जाएंगे वो तो धन कभी आएगा नहीं, और मैं तो आपका धन लौटा दूंगा, इसलिए धन दीजिए। तो लोग स्वतः ही धन देते हैं। ये महाभारत में पूरे भाषण का दिया हुआ है। बहुत बहुत लंबा है, हमने सार बताया। नहीं तो वो कहते हैं कि श्लोक बड़े सुंदर हैं, अगर किसी को पढ़ना हो तो उसको पढ़ लीजिएगा। ये शांति पर्व में 87वां अध्याय है, और ये जो है 26वें अध्याय से ही चल गया है। 26वें श्लोक से 87वां अध्याय और 26वें श्लोक से बहुत लंबा है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर भाषण है। कलत्रमादितः कृत्वा सर्वं वो विनिषेदिति अपि चेतो पुत्र धारार्थम अर्थ संचय दृश्यते। आप लोग भी अंत में अपने पुत्र पत्नी पुत्र आदि की रक्षा के लिए ही तो धन संग्रह करते हैं, तो वो तो इन सबको क्षति पहुंचाएगा। तो शत्रुओं का जब आक्रमण होगा तो सबसे पहले स्त्रियों पर संकट आएगा, इसलिए धन दीजिए, है ना, नहीं तो आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। नंदामि वह प्रभावेण पुत्राणामि उचोदये यथा शक्त्युपगृह्णामि राष्ट्रस्या पीड़या च वः। आप लोगों की सदा संपत्ति बढ़ती रहे, यही देखकर मुझे आनंद होता है। उसमें कोई संकट आए, शत्रु उसका लूटे ले जाए, ये मुझे सहन नहीं है। तो ये राष्ट्र पर आया हुआ संकट है, इसको टालने के लिए ही मैं आप लोगों से धन मांग रहा हूँ, ये धन लौटा दूंगा। आपस्वेव च वोढव्यम भवद्भिः पुंगवैरपि, आपस्वेव च वोढव्यम भवद्भिः पुंगवैरिव न च प्रीतरम कार्यम धनम कस्यांचिदापदी। जैसे बलवान बैल दुर्गम स्थानों पर भी बोझ ढोकर पहुंच जाता है, उसी प्रकार आप लोगों को भी इस देश पर जो आपत्ति आई है उसमें थोड़ा अधिक बोझ उठा लेना चाहिए। क्या सुंदर सुंदर बात। आप लोग भी बलवान बैल की तरह हो। इति वाचा मधुरया श्लक्षणया सोपचारया स्वरश्मीनव्यवस्त्रजेत योगमाधाय कालवितो। कालवेत्ता, समय की पहचान रखने वाले राजा को मधुर वाणी से स्नेह युक्त और अनुनय पूर्ण मधुर वचनों के द्वारा समझा बुझाकर उपयुक्त उपाय का आश्रम ले अपने सैनिकों को या अपने सेवकों को प्रजाजनों के पास बहुत लंबा है। और तो ये है इस प्रकार, वैश्यों को, ब्राह्मणों को क्या कहे, क्षत्रियों को क्या कहे, वैश्यों को क्या कहे, सब लिखा है।
कहा है कि सांत्वनम रक्षणम दानम अवस्था चाप्य भीक्षण सह गोमिनाम पार्थ कर्तव्य संविभागा प्रियाणि च। वैश्यों को सांत्वना दे कि आपकी रक्षा करेंगे, आपको बाद में धन की जो सहायता होगी आवश्यक वो भी करेंगे, आपकी स्थिति सुदृढ़ रखने का बारंबार प्रयास करेंगे। और आपको आपके परिश्रम का, आपके व्यापार कुशलता का, आपकी दक्षता का, आपकी पूंजी का फल सदा मिलता रहेगा, क्योंकि राष्ट्र का वाणिज्य व्यवसाय खेती आपकी उन्नति, राष्ट्र के वाणिज्य व्यवसाय और खेती की उन्नति आप व्यापारियों, महाजनों और वैश्यों पर ही निर्भर है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। जो खेती करते हैं, जितनी भी खेती वाली जातियां हैं, चाहे वो अहीर हो, चाहे कुर्मी हो, पटेल हो, काछी हो, ये सब वैश्य हैं, है ना। इसी प्रकार जो शिल्पी हैं वो भी वैश्य हैं, और जो गौरक्षक हैं वो वैश्य हैं, और जो खेती करते हैं यानी मुख्यतः खेती के काम में लगते हैं वो वैश्य ही हैं। तो अभी आपत्ति के समय तो ब्राह्मण भी खेती कर लेता है, वैश्य क्षत्रिय भी कर लेता है, लेकिन सामान्यतः वैश्य जातियां ही खेती करती हैं। तो उन वैश्यों पर सदा राजा का प्रेम रहना चाहिए और उनसे प्रेम से ही धन को प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद कैसे वसूल करें वो भी भीष्म ने बहुत अच्छे से कहा है। यथा देशम यथा कालम यथा बुद्धि यथा बलम अनुशिष्यात् प्रजा राजा धर्मार्थी तदहिते रतः। धर्मार्थी राजा को चाहिए कि देश और काल का ध्यान रखते हुए अपनी बुद्धि और बल के अनुसार प्रजा के हित साधन में संलग्न रहकर फिर उनसे कर वसूल करे, है ना। उसी में वो सुंदर सा श्लोक है, मधुदोहम दुहेद राष्ट्रम भ्रमरायु पादपम वत्सापेक्षी दुहेच्चैव स्तनांश्च न विकुट्टयेत। जैसे भौरा धीरे धीरे फूल और वृक्ष का रस लेता है पर वृक्ष को काटता नहीं है, जैसे मधुमक्खी फूलों से संचय करती है रस का और शहद बनाती है, जैसे मनुष्य बछड़े को कष्ट न देकर धीरे धीरे गाय को दूता है, उसके थनों को कुचल नहीं डालता, उसी प्रकार राजा कोमलता के साथ ही राष्ट्र रूपी गऊ का दोहन करे, उसे कुचले नहीं। जलौकावत् पिबेद राष्ट्रम मृदुनैव नराधिपः व्याघ्रीवचा हरेत पुत्रान् संदर्शेन न च पीड़येत। है ना, धीरे 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 कोमलता के साथ ही राष्ट्र से कर वसूल करे। जैसे बाघिन अपने बच्चों को दांत से पका कर इधर उधर ले जाती है पर संभालती है कि कोई कष्ट नहीं हो, उसी प्रकार राजा को आवश्यकता पड़ने पर अधिक धन ले लेना चाहिए, लेकिन जैसे बाघिन अपने बच्चों को संभालती है उस तरह। बहुत सा इसमें अल्पेन अल्पेन देवेन वर्धमानम प्रतापयेत ततो भूयः क्रम वृद्धिम समाचरेत। कर बढ़ाना भी पड़े तो धीरे धीरे बढ़ाए, एकदम बोझ नहीं पड़े लोगों को, वो परेशान न हो जाए, है ना। दमयन्यु दम्यानि शश्वत भारम विवर्धयेत ऋतुपूर्वम प्रयत्नेन पाषाण व्यवहारयेत। जैसे बछड़ों को पहले पहल बोझ ढोने का अभ्यास कराने वाला पहले उन्हें प्रयत्न पूर्वक नाचता है और धीरे धीरे उन पर अधिक भार लादता रहता है, उसी प्रकार प्रजा पर भी कर का भार पहले कम रखे, आवश्यकता पड़ने पर धीरे धीरे बढ़ावे। ये बहुत लंबा है इस पर, तो मुख्य बात यह है कि कर वसूलने का भी पूरा शास्त्रों में बड़े विस्तार से वर्णन है। कृषि गौरक्षा और वाणिज्य इनमें कैसे इसकी वृद्धि होनी चाहिए इस पर उपाय बताया है ना। धनिनः पूजये नित्यं पानाच्छादन भोजनैः वक्तव्याश्चानुगृह्णीत्वं प्रजा सह मयेति वही। राजा को चाहिए कि वो देश के धनी व्यक्तियों का सदा आदर करे, उनको भोजन भी दे, वस्त्र भी दे, ये नहीं कि उनकी कमी है लेकिन बुला कर दे, और सब आदर सत्कार करे और उनसे विनय पूर्वक कहे कि आप लोग मेरे सहित अपनी जो मेरी ये प्रजा है, जिन जो आपके भी भाई बंधु ही हैं, उन पर कृपा दृष्टि रखें। अंगमेतन महद्राज्ये धनिनो नाम भारत ककुदम सर्वभूतानाम धनस्थो नात्र संशयः। धनी लोग राष्ट्र के मुख्य अंग हैं। ये जो यहाँ समाजवाद के नशे में धनियों से दोस्ती करते रहे, धनियों से टैक्स भी वसूल करते रहे, लेकिन हवा में कुछ गुंडे लफंगे कुत्तों को छोड़ दिया कि वो दिन भर धनियों को गाली दें, कहें कि धनी शोषक हैं, धनी पूंजीपति हैं, धनी अमुक है। तो कुत्तों को पालने वाला तो चंडाल होता है। तो जो अपने कार्यकर्ताओं को कम्युनिस्ट बनाता है, सोशलिस्ट बनाता है, वो चांडाल की तरह है, वो कुत्ते पालता है, वो भौंकते हैं, काटते हैं लोगों को। इसके स्थान पर अगर कोई परंपरागत राजा है तो वो धनियों का, महाजनों का सम्मान करता है।
अंगमेतन महद राज्य धनिनो नाम भारत। हे भारत, ये जो धनी है ये राज्य के बहुत महत अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, महान अंग है। ककुदम सर्वभूतानाम धनस्थो नात्र संशयः। ये जो हैं ये सभी प्राणी, जो सभी प्रजा है उसके शीर्ष हैं, उनके ककुद की तरह हैं, है ना। प्राज्ञः शूरो धनस्थश्च स्वामी धार्मिक एव च तपस्वी सत्यवादी च बुद्धिमान चापि रक्षति। विद्वान, शूरवीर, धनी, धर्मनिष्ठ, स्वामी, तपस्वी, सत्यवादी और बुद्धिमान, इतने लोग किसी भी राज्य की रक्षा करते हैं। विद्वान से राज्य की रक्षा होती है, वीरों से राज्य की रक्षा होती है, धनी लोगों से राज्य की रक्षा होती है, धर्मनिष्ठ लोगों से राज्य की रक्षा होती है, राजा स्वयं राज्य की रक्षा करता है, तपस्वियों की तपस्या से राज्य की रक्षा होती है, और सत्यवादी और बुद्धिमान मनुष्य किसी भी राजा को सुरक्षित रखते हैं। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु प्रीतमान भव पार्थिव सत्यमार्जवम अक्रोधम आनशंस्यम च पालय। हे राजा, इसीलिए सदा सत्य का पालन करो, सरलता, ऋजुता, सहज रहो व्यवहार अपनी प्रजा से, और अक्रोध, क्रोधहीन रहो, और कठोर नहीं रहो, अनृशंस रहो। एवं दंडम च कोशम च मित्रम भूमि च लप्स्यसि सत्यार्जव परो राजन मित्र कोश बलान्विता। हे राजन, ऐसा करने पर तुम मित्र की प्राप्ति होगी, कोश कोश में वृद्धि होगी, और राज्य भी सुरक्षित रहेगा। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ बड़े विस्तार से समझा समझा के कहा गया है कि टैक्स कैसे वसूल करो, है ना। व्यापारियों पर कर किस तरह लगाओ, और बिक्री कैसे हो, कितनी दूरी से सामान आया है, मार्ग में खाने पीने सुरक्षा आदि में क्या व्यय हुआ है, इन सब का हिसाब करके उसको अनुमति दो कि इतना तुम दाम लगा सकते हो। यानी बाजार में वस्तुओं के दाम पर सदा नियंत्रण रखना राजा का काम है, ये नहीं कि छोड़ दिया कुछ भी चूसो। शिल्पियों पर कर लगने के पूर्व उनके परिश्रम और कुशलता आदि पर ध्यान देना चाहिए, शांति पर्व में ये भी कहा है। श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा श्लोक ही श्लोक हो जाएंगे, इसी अध्याय में है। राज्य के कोष के लिए सभी को कुछ न कुछ देना ही होता है। रसोई बनाने वालों, बढ़ाइयों, कुम्हारों आदि को भी मास में एक दिन की कमाई कर के रूप में देनी चाहिए, मनु ने ये कहा है। और शुक्र ने कहा है कि मजदूरों और शिल्पियों को प्रत्येक पक्ष में एक दिन की बेगार देनी चाहिए, मतलब अपनी कमाई राजकोष में दे देनी चाहिए। इन सब पर बहुत ही विस्तार से मनु ने 7वें और 8वें अध्याय में विस्तार से, मानव धर्म शास्त्र में है, तो ये कहा गया है कि प्रजाजनों की रक्षा के लिए कर जो है वो मानो राजा का वेतन है, वो हमारी रक्षा करता है तो हम उसको तनख्वाह देते हैं। तो तनख्वाह सीधे बधी तनख्वाह श्रमिक की तरह दें तो वो शोभा नहीं देता, तो हम उसको टैक्स देते हैं। तो रघुवंश में ये कहा गया है कि अभी रघुवंश का उदाहरण सामने, रघुवंश नहीं है, रघुवंशम में भी पहले ही अध्याय का 18वां श्लोक है कि प्रजाजनों की रक्षा करने के लिए मानो कर राजा का वेतन है। राजा सूर्य के समान है जो समुद्र से जल सोखकर पुनः वर्षा करता है। कर लेकर राजा राज्य की रक्षा करता है, आपत्तियों से बचाता है, धर्म एवं अर्थ की पूर्ति करता है, इसलिए कर उसे देना ही चाहिए। लेकिन कर कैसे हो, कितनी मात्रा में हो, ये भी बहुत ही विस्तार से बताया गया है, जैसा हम आगे और थोड़ा बताएंगे, है ना। विभागाध्यक्षों के कार्य हैं, उसमें कोष के भरने के लिए 8 प्रमुख स्रोत कामंडक नीतिशाल ने दिए हैं। एक तो कृषि से कर वसूल होता है, जल स्थल के मार्ग से, राजधानी से, जलों के बांध से, हाथियों को पकड़ने से, खानों में काम करने वालों से, सोना एकत्र करने वालों से, धनियों से, निर्जन स्थानों में नगरों और ग्रामों को बसाने से, इन सब से धन प्राप्त होता है। ये भी कहा गया है कि राजा को जो भी राजकोष आए उसका 3/4 भाग, मानसोल्लास में कहा है कि राजा राजकोष में जो धन टैक्स के रूप में प्राप्त करता है उसका 3/4 भाग राज्य की व्यवस्था में व्यय कर दे और 1/4 भाग बचा कर रखे, है। शुक्र ने कहा है कि नहीं, राजा को अपनी वार्षिक आय का 6ठा भाग बचाना चाहिए, 1/4 नहीं। संपूर्ण का आधा भाग सेना पर, 20वां भाग पंडितों और असहायों आदि पर,
दान के रूप में, और मंत्रियों छोटे छोटे कर्मचारियों अपने लिए तथा अन्य मदों में व्यय करना चाहिए। मतलब राज कर्मचारियों को वेतन कितना दो, मंत्री का क्या हो, पुरोहित का क्या हो, ब्राह्मणों को क्या हो, इन सब का प्रावधान है बड़े विस्तार से। और सदा ही राजकोष में कम से कम 3 वर्षों का अन्न एकत्र होना चाहिए पूरी प्रजा के लिए। अलग अलग बहुत सारे भंडारण होंगे, तो भंडारण में 3 वर्ष अगर अकाल पड़ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो कोई भी प्रजा जो है वो भूखों नहीं मरे, इसलिए 3 वर्ष तक के अन्न का संग्रह रखना चाहिए। अच्छा, एक स्मृति में तो ये भी कह दिया गया है कि 20 वर्ष तक भी अगर अकाल पड़ जाए तो इतना अपने पास अनाज होना चाहिए। अगर कोई विपत्ति आ जाए तो फिर कृषकों, व्यापारियों और कल कलदार जो कहलाते हैं वो, और वेश्याओं, सुअर बेचने वालों और पशु रखने वालों सबसे विशिष्ट याचना करने के उपरांत सोना भी मांगा जा सकता है, अधिक कर भी माना जा सकता है। उसके उसके बदले में उनको राज्यसभा में ऊंचा पद, कोई पद दे दिया जाए, या छत्र या पगड़ी सम्मान सूचक दी जाए, प्रसन्न होकर वो धन दे सके धनी लोग। है अगर कोई सनातन धर्म की निंदा करने वाले लोगों का संग हो, तो कौटिल्य ने कहा है कि जब समाज पर विपत्ति पड़े तो उनका धन राजा छीन सकता है। देव निंदकों के संघों और मंदिरों अगर वो बनाए हो, कोई संघ आदि, उनका कोई स्थान कार्यालय बनाए हो, उसका धन छीना जा सकता है। ऐसी बहुत सी बातें कौटिल्य ने बहुत विस्तार से किया है। और जैसा मैंने बताया, गौतम स्मृति कहती है कि भाई राजा रक्षा करता है तो वो एक प्रकार से उसका वेतन है, कर देना तो कर देना चाहिए। कर मानो राजा का वेतन है। मनु ने प्रजा से इसी प्रकार का समझौता किया था कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आप हमें कर दीजिए। इस प्रकार धर्मशास्त्रों, अर्थशास्त्रों और शिलालेखों में भांति भांति के करों का उल्लेख है। राजा को जो कर दिया जाता है उसका प्राचीनतम नाम इसलिए बलि है। बलि का अर्थ हत्या नहीं होता, जो मूर्ख लोग कहते हैं ना। मतलब ईसाइयों ने तो कमाल कर दिया, कमाल, मूर्खता की पराकाष्ठा। और भारत में इस समय ईसाइयों के चेले अपने आप को ह्यूमैनिटीज में शिक्षित बताने वाले 80% लोग ईसाइयों के चेले हैं, सीधे या परोक्ष। जो जो ईसाइयों ने पुस्तकें लिख दी, झूठ से भरी, अज्ञान से भरी, मूर्खता से भरी और दुष्टता से भरी, उस सबको दोहराते रहते हैं। मैक्स मुलर ने ये लिख दिया, फलाने ने ये लिख दिया, मुनियर विलियम्स ने ये लिखा। अरे वो शूद्र म्लेच्छ, वो क्या जाने कि शास्त्र क्या है। शूद्र से भी गए हुए हैं, वो तो वस्तुतः पंचम वर्ण है या म्लेच्छ हैं। वो कैसे अधिकारी हो सकते हैं वेदों और शास्त्रों के विषय में। लेकिन नहीं साहब, उनको मैक्स मुलर को मोक्ष मुलर कह देंगे, कोई भी प्रशंसा करेंगे। मतलब आत्मघाती हो गए हैं आधुनिक शिक्षित लोग, भारतीय ज्ञान परंपरा के घातक हो गए हैं। को कुछ भी बोल देते हैं। तो उन्होंने बलि को क्या कहा, वो तो सेक्रीफाइस है। अरे भाई, बलि है अंशदान। सनातन धर्म का पालन करने वाला प्रत्येक गृहस्थ तो रोज 5 बलि देता है, नियम ही है। गो बलि यानी गाय का हिस्सा देना, श्वान बलि यानी कुत्ते का हिस्सा देना, वायस बलि यानी कौवे का हिस्सा देना, पिपीलकादि बलि चींटियों आदि का हिस्सा देना, और देव बलि यानी देवताओं के लिए एक भाग निकाला, उसमें केवल मीठा, उसमें नमक नहीं होता। प्रायः उसको गाय को ही खिला देते हैं अगर कोई देवता का वैसा स्थान नहीं है जहां दिया जा सके। तो गो बलि, श्वान बलि, वायस बलि, पिपीलकादि बलि, इस तरह 5 बलियां रोज आदमी देता है। बलि का अर्थ अंश भाग। तो राजा को इसलिए बलिहृत कहते हैं कि वो बलि लेता है। बलि यानी अंश लेता है, बलि का अर्थ है अंश भाग। देवी को भी हम कोई बलि देते हैं तो उसका अर्थ है हम अपना अंश देते हैं। इसीलिए वस्तुतः है तांत्रिक पूजा की बात अलग है, लेकिन सामान्यतः वहां पशुओं को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पशु की बलि का क्या अर्थ है। आप उनके नाम से पशु दे दीजिए मंदिर में कि वो गाय पालें, आप दान दे दीजिए। बलि यानी अंश भाग है ना, तो बलि का अर्थ हत्या तो है ही नहीं है। तो आपने गाय बैल जो भी देना है दान दे दीजिए मंदिर को।
है ना, उस देवी के मंदिर को, देवता के मंदिर को। तंत्र पूजा की बात अलग है, उसमें बलि करनी पड़ती है, तो एक अलग रहस्यमय पक्ष है। तो उसका नाम बलि है ना, इसलिए ऋग्वेद में भी राजा के लिए बलिहृत कहा गया है, बलिहृत शब्द का प्रयोग किया है ना। तैत्रीय ब्राह्मण में भी कहा है कि राजा जो है वो हरन तस्मै दिशो बलिम, हरन तस्मै विशो बलिम, प्रजा से वो राजा बलि ले जाता है, यानी अपना भाग ले जाता है। बलिहृत, बलिकृत, ऐसे सब शब्द आए हैं। मनु ने मत्स्य पुराण में, रामायण में, विष्णु धर्म सूत्र में सब जगह बलि शब्द का प्रयोग है, यानी राजा को जो हम कर देते हैं वो उस हमारे रक्षा के एवज में दिया जाने वाली बलि यानी अंश है, भाग है ना। जैसे अपन गाय को रोटी निकालते हैं, कुत्ते को रोटी निकालते हैं, चींटियों को कुछ निकाल देते हैं भोजन, कौवे के लिए रखते हैं। उसी प्रकार टैक्स जो है वो क्या है, राजा को दी जाने वाली बलि है। गो बलि, वायस बलि, श्वान बलि, पिपीलिकादि बलि, उसी प्रकार से आप कह सकते हैं राज बलि, है ना। इदम राज, ये राजा के, राज्य के लिए है, ये हमारे लिए नहीं। जैसे उसमें कहते हैं ना, इदम गोप्यो इदम नमम, इदम वायसेभ्यो इदम नमम, है ना। इदम श्वान, ये श्वान के लिए है, ये पिपीलिकादि के लिए है, ऐसे कह के। तो उसी प्रकार ये राजा के लिए है, टैक्स जो है वो राजा का भाग है ना। और इसीलिए समय समय पर राजा कुछ गांवों को या कुछ समुदायों को बलि मुक्त यानी कर, टैक्स फ्री कर देते थे, है ना। लेकिन तब भी उपज का अष्टमांश देना पड़ता है सामान्यतः। शुल्क और कर में क्या अंतर है? शुल्क का सामान्य अर्थ है चुंगी, जो क्रेताओं और विक्रेताओं द्वारा राज्य के बाहर या भीतर ले जाने या लाने वाले सामानों पर लगाई जाती थी, वो शुल्क है। और टैक्स सामान्यतः उपज का अंश लिया जाता है। और उपज पर राजा का भाग, ये टैक्स का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। चुंगी और दंड से प्राप्त धन भी राजकोष का अंग होता है। मनु ने भी मनुस्मृति, गौतम स्मृति, विष्णु धर्म सूत्र, मानसोल्लास सब में कहा है, अनेक ग्रंथों में, कि राजा भूमि से प्राप्त अन्न का 1/6 भाग या 1/8 भाग या कहीं कहीं 1/12 भाग, जैसे किसानों की स्थिति हो वैसा टैक्स के रूप में वसूल करे, है ना। बहुत सारा, बहुत विस्तार है, बहुत संक्षेप में हम उसे अगर आप बता दें आपको, ताकि समय हो रहा है, तो मोटे तौर पे टैक्स के इतने प्रकार हैं। और जैसा हमने बताया, राज्य वही कर लगा सकता है जो स्मृतियों और परंपराओं द्वारा निर्धारित है, मनमानी नहीं कर सकता। सभी स्मृतियों का यही मत है, इसमें कोई भी मति, कोई भी शास्त्र, कोई भी धर्मशास्त्र, कोई भी स्मृति इससे भिन्न मति नहीं रखता कि नहीं कभी कभी वो राजा अपने मन से कर लगाए, कहीं नहीं लिखा है। राजा अपने मन से एक भी टैक्स नहीं लगा सकता, जो धर्मशास्त्रों में लिखा है वही टैक्स लगा सकता है। तो सामान्यतः राजा सामान्य कृषि उत्पादन का 12वां या 8वां या 6ठा भाग तक कर के रूप में ले सकता है। ये मनुस्मृति, विष्णु धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र, इन सब का मत है। इसी प्रकार आपत्ति काल में राज्यकर्ता भारी कर लगा सकते हैं, परंतु इसके लिए प्रजा से स्नेहपूर्ण अनुरोध करें, और ये एक बार ही लगना चाहिए। सकृद एव न द्विप्रयोज्य, एक बार ही, 2 बार नहीं। आपत्ति काल में भी धर्म स्थलों की संपत्ति, मंदिरों की संपत्ति छीनना मना है, ये अनेक स्मृतियों में लिखा है। मनु, याज्ञवल्क्य, अंगिरा, नारद, वैखानस। मंदिरों की संपत्ति जो लेता है राजा या राज्य, स्टेट, वह महापापी है धर्मशास्त्रों के अनुसार, है ना। राजद्रोहियों और धर्म विरुद्ध चल रहे लोगों की संपत्ति, जैसा मैंने बताया, आपातकाल में छीनी जा सकती है ना। और धनियों को आत्मसम्मान दे, कोई छत्र दे, पगड़ी दे, आदर करे और उनसे कहे कि भाई देश पर आवश्यकता पड़ी है तो ये धन दीजिए। और बाकी चुंगी का ही है, क्रेताओं विक्रेताओं द्वारा राज्य में लाने और राज्य से ले जाने वाले सामानों पर शुल्क लगाना। कौटिल्य आदि सबने इसकी व्यवस्था की है। और आर्थिक दंडों से प्राप्त धन राजकोष की संपत्ति है, ये भी सभी स्मृतियां कहते हैं। यदि कोई कृषक तालाब, कुआं, जलाशय आदि बनाए या वर्षों में अनजोते पड़े खेत को जोते, तो उससे तब तक कर न लिया जाए जब तक वह व्यय किए धन का दुगुना प्राप्त नहीं कर लेता। इसको ही परिहार कहते हैं, है ना।
अनुग्रह और परिहार ये दो बड़े राजनीतिक शास्त्र में विशेष शब्द हैं हमारे यहाँ। परिहार क्या है? अगर कुआं बनाता है, तालाब बनाता है, जलाशय बनवाता है, तो या अनजोते पड़े खेत को जोतता है, तो इस कठिन काम में जितना व्यय लगता है उससे दुगना जब तक उसका वसूल न हो जाए, उससे टैक्स नहीं वसूल करेंगे। शुक्र नीति ने भी यही कहा है। और समय समय पर राज्य के द्वारा कृषकों को बीज, पशु और धन देने की व्यवस्था करे, जो बाद में आसान किस्तों में वापस ले लिया जाए, सब्सिडी आदि से जो भी होता ही है। इसको अनुग्रह कहते हैं। जिसे सब्सिडी कहते हैं आजकल अंग्रेजी की नकल में, वो कौटिल्य के अनुसार और अन्य धर्मशास्त्रों के अनुसार अनुग्रह है। तो ये अनुग्रह है, कभी कभी छूट दे दी है ना, सब्सिडी दे दी। अनुग्रह और परिहार ऐसे किया जाए कि कोष बढ़े। गौतम धर्म सूत्र, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु धर्म सूत्र आदि में शुल्क के बहुत विस्तार से नियम है, विस्तार से, बहुत विस्तार से। और विवाह सामग्री, वधु द्वारा पितृगृह से ससुराल ले जाया जा रहा सामान या भेंट की वस्तुएं, यज्ञ सामग्री, प्रसूति सामग्री, देव पूजन सामग्री, उपनयन के उपकरण, व्रत के उपकरण, गोदान सामग्री और विशिष्ट उत्सवों या संस्कारों में उपस्थित वस्तुओं पर कर नहीं लग सकता। कौटिल्य ने भी स्पष्ट कहा है। दुर्लभ बीज दूसरे देशों से बिना किसी शुल्क दिए व्यापारी, कृषक आदि मंगा सकते हैं। सामान्यतः आयात पर वस्तुओं का पंचमांश या छठांश या दसवांश या 15वां या 20वां या 25वां भाग लगता है। ये उस वस्तु पर निर्भर है, सोना है कि कोई और वस्तु है, तो इस पे निर्भर है कि कर रूप में इतने भाग लिए जाएंगे। और निर्यात पर भी यथोचित शुल्क लगाया जाएगा। नाव से पार होने, सामान ले जाने संबंधी शुल्क नियम भी बड़े विस्तार से लिखे हुए हैं। बंदरगाहों की विशेष रक्षा के लिए टैक्स का प्रावधान है ना। अपने देश के नाविक और व्यापारी सामान लेकर दूर देश से आए तो सामान का 10वां भाग शुल्क ले ले। विदेशियों से अधिक शुल्क लिया जाए। बिना अनुमति लिए विदेशी नावें आ जाएं तो सारा सामान जमा कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए, और चाहे तो थोड़ा बहुत छोड़कर शेष सर्वस्व ले लिया जाए। एक कोश बोधायन धर्मसूत्र में भी है, शुक्र नीति सार में भी है। विद्वानों, स्त्रियों, बच्चों, गुरुकुलवासी छात्रों, धर्मज्ञ साधुओं, ब्राह्मणों, सेवकों, सेवक सूत्रों और अधिक वय वाले वृद्धों, 70 वर्ष से ऊपर के, या रोगियों, अंधों, बहरों, लूलों, लंगड़ों, लुंगूंगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ये मनुस्मृति में भी है, गौतम धर्म सूत्र में भी है, आपस्तम धर्म सूत्र में भी है। खानों से निकली प्रत्येक वस्तु राज्य की है। मनुस्मृति ने ऐसी वस्तुओं का आधा या षष्ठांश या अष्टमांश राज्य द्वारा लेने की व्यवस्था की है। कौटिल्य ने खानों से प्राप्त वस्तुओं पर कर के 10 प्रकार बताए हैं। बड़े विस्तार से बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसी प्रकार मार्ग कर के भी विधान है, जो टैक्स वसूल किया जाता है ना, तरह से टोल टैक्स, तो मार्ग कर के भी विधान है। और जुआनियों, नटों, संगीतज्ञों, वेश्याओं आदि से नियमित कर की व्यवस्था थी। आप खेलिए लेकिन टैक्स देना पड़ेगा काफी। विशाल एवं सबल सैन्य व्यवस्था राज्य का विशेष कर्तव्य है। पृथ्वी सबकी है, केवल शासकों की नहीं। पृथ्वी पर सम्राट एवं अन्यों के स्वामित्व में समान अधिकार है। ये जैमिनी सूत्र ने कहा है, व्यवहार मयूख आदि में भी यही बात कही गई है। मयूख जो है, हमने आपको बताया था, भगवंत भास्करा है नीलकंठ शास्त्री का, भगवंत भास्करा, उसमें नीति मयूख, व्यवहार मयूख आदि अनेक मयूख, व्यवहार रूपी सूर्य के बहुत सी किरणें, ऐसे कहा गया है। महाभारत और मनुस्मृति का निर्देश है कि व्यापारियों पर कर लगाते समय क्रय में लगा धन, भाड़ा, सुरक्षा व्यय, विक्रय संभावनाएं और न्यायोचित लाभ का विचार अवश्य किया जाए। और शिल्पियों पर कर लगाते समय दक्षता, परिश्रम आदि का विचार अवश्य ही किया जाए, ये जानना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार कराधान के बहुत ही विस्तृत नियम हमारे धर्मशास्त्रों में हैं, पर यह स्पष्ट है कि केवल राजधर्मानुसार वित्तीय नीतियां और वित्तानुशासन चलाने का ही अधिकार को है। मनमानी टैक्सेशन भारत में राज्य को कभी अधिकार नहीं था। उसको तो दस्युदल ही कहा जाएगा, जो अपने मन से कुछ भी नियम बनाए टैक्स के।
अनेक धर्मशास्त्रों में कहा है कि ब्राह्मण और ग्राम का प्रमुख या मुखिया और राजन्य तीनों समान रूप से महत्वशाली और समृद्धिशाली। शुक्रनीति सार का कहना है कि ग्राम के 6 प्रकार के अधिकारी होते हैं: ग्राम नेता, भागहार, लेखक यानी गणनाध्यक्ष, शुक्र प्राह, सहस्राधिपति यानी दंडाधिकारी छत्री, और प्रतिहार रक्षक, जो कई बार शूद्र ही होते थे प्रतिहार। इनके कर्तव्यों का स्पष्ट एवं विशद निरूपण धर्मशास्त्रों में है। तो ये जानना चाहिए। तो ये भारतीय चिंतन जो है उसकी दिशा यही है कि समाज में धर्म, सत्य, न्याय, यज्ञ और समृद्धि के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं शास्त्रों के प्रकाश में किस प्रकार लागू की जाए, इस पर सांगोपांग विचार है स्वयं चाणक्य के कौटिल्य में और अन्यत्र धर्मशास्त्रों में भी। वस्तुतः आज जो अर्थशास्त्र भारत में प्रचलित है वह भारत के लिए अप्रासंगिक है, क्योंकि वह यूरोपीय देशों के पक्ष में भारतीय संसाधनों के एक तरफा हस्तांतरण के लिए बनाया गया है। भारतीय अर्थशास्त्र धर्म विवेक पूर्वक धर्मशास्त्र के अवयव के रूप में ही संभव। ये सार हुआ टैक्सेशन का। टैक्स पर हमारे यहाँ शास्त्रों में इतना लिखा है, तो वो जिसको ज्यादा विस्तार से इच्छा है वो उसको पढ़ ले। लेकिन ये स्पष्ट है, बार बार है, इस पर सर्वानुमति है कि अपने मन से कोई भी टैक्स राजा नहीं लगा सकता। धर्मशास्त्रों में प्रावधान रखे गए हैं, उसी टैक्स से काम चला सकते हैं। ये आज कोष बल का संग्रह जो राजा का धर्म है वो कैसे होगा, ये हमने संक्षेप में बताया। विस्तार से हमारे शास्त्रों में बहुत है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।